तो पूछता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना गुना होगा जी? हाइड्रोजन का कितना गुना? 1.008 गुना। कितना गुना? ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि परमाणु भार जो होता है कार्बन 12 का कितना, यहाँ गुना में दे रहेगा और भागा में दे रहेगा। तो कार्बन 12 का 1/12 भाग और हाइड्रोजन का कितना गुना? 1.008 गुना। क्लियर है भाई जी? ये दोनों क्वेश्चन आपका VVI है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन 12 का कितना भाग? 1/12 भाग और हाइड्रोजन का कितना गुना? 1.008 गुना। चलिए अब ये मोल क्या है जी? अब यहाँ से वो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, एकदम VVI है जिसमें हम कह सकते हैं कि 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए पहला बात है मोल संख्या। क्या है जी? मोल संख्या। चलिए मोल की अवधारणा हुआ था 1967 में। कब हुआ था जी? 1967 में मोल की अवधारणा हुआ था। या एक मुकर देखिए, एक मोल जो होता है किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि जिसमें वह पदार्थ की इकाई सूत्र को बताती है। जितना शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप ठीक 12 ग्राम परमाणुओं के क्या होता है? बराबर। चलिए एक मोल को हम कहते हैं एवोगाड्रो संख्या भी। क्या कहते हैं जी? एवोगाड्रो नंबर। इसका मान कितना होता है जी? 6 पॉइंट कितना? 022 गुने 10 के पावर कितना? 23। एक मोल या एक एवोगाड्रो नंबर का मान कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर कितना? 23। मोल की संकल्पना कब किया गया था? 1967। कौन किया सर? मोले ने किया था, उसी का नाम। चलिए तो मोल का द्रव्यमान कितना हो गया जी? 6.022 गुने 10 के पावर कितना? 23। और कार्बन 12 के हो जाएगा। इसको एवोगाड्रो संख्या कहते हैं और मोल संख्या का द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है, जिसका खोज सन 1967 में मोल की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। चलिए 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, समझिएगा यहाँ पर 4 क्वेश्चन है आपका। एक मोल का मान कितना हो गया जी? बोलिए। कितना? 6.022। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। एक कैपिटल G का मान कितना होता है? एक ग्रेविटेशन का मान तो हम कितना बोलेंगे? 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या बोलेंगे? यस सर। अब एक लाइट ईयर का मान पूछता है। 1 लाइट ईयर 3.2 9.46 गुने 10 के पावर -15 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 15 मीटर। और एक पार्सेक का मान पूछेगा। एक किसका? पार्सेक का मान 3.26 लाइट ईयर। एक पार्सेक का मान कितना? 3.26 लाइट ईयर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1.6 गुने 10 के पावर -90 कूलम। कितना कूलम? -90 कूलम। और एक और ये एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 × 0.3 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। 10 के पावर कितना पास्कल? 1 1.03 गुने 10 के पावर कितना पास्कल? 5 पास्कल। एक और लिख लीजिएगा, अर्थ ऑफ मास। किसको? अर्थ ऑफ मास, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10 के पावर 24। फिर लिखेंगे अर्थ ऑफ रेडियस। अर्थ ऑफ रेडियस करेंगे हम लोग 6300
80 6380 किलोमीटर। समझिएगा इसको। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से ये पांचों में से कोई ना कोई पचकता है, ठीक है। अगर कहेंगे मोल की संकल्पना कब किया गया जी? 1967। मोल की संकल्पना कब किया गया? या एक मोल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक एवोगाड्रो नंबर, क्या बोलते हैं? और एक मोल का मान कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर कितना? या हम कहेंगे एक ग्रेविटेशनल जो होता है गुरुत्वीय नियतांक, इसको क्या कहते हैं जी? गुरुत्वीय नियतांक। क्या कहते हैं जी? गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना होता? 6.67 गुने 10 के पावर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर हम कहेंगे कि एक लाइट ईयर का मान कितना होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.415 मीटर गुने 10 के पावर माइनस 15 मीटर। कितना मीटर? 15 मीटर। 9.46 गुने 10 के पावर माइनस 15। अब ये एक पारसे का मान, किसका मान आता है जी? एक पारसे का मान होता है 3.26 गुने 10 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह कितना होता है? 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 90 कूलम। कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर 90 कूलम माइनस 90 कूलम। अब यहाँ पर पूछता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या पूछता है जी? एक एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब। कौन दाब जी? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.03 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। कितना? चलिए अब आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनता है कि अर्थ ऑफ, किसका जी? अर्थ ऑफ मास, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का कौची जी? द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुने 10 के पावर 24 केजी। कितना बोलेंगे? 6 गुने 10 के पावर कितना केजी? 24 केजी। चलिए अर्थ ऑफ रेडियस, अर्थ ऑफ कौची? रेडियस। तो 6380 जो लगभग कितना होता है? 6400। लगभग कितना 100? और इसको खोजा था इरेटोस्थनीज। इसको खोजा था कौन? इरेटोस्थनीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको खोजा कौन था? इरेटोस्थनीज। अब आगे बात करते हैं, चलिए अब आगे निकालिएगा। 20वीं सदी में, कौन सदी में जी? 20वीं सदी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक ने, वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु है जो क्या है? विभाज्य। जॉन डाल्टन का कहना था कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। जॉन डाल्टन का क्या कहना था? कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक जो है विद्वान, उन्होंने परमाणु का विभाजन करके दिखाया और इनके जो थ्योरी था उनको क्या साबित कर दिया? गलत। चलिए अब आइए यहाँ पर, अब दे रहा है कि प्रमुख मूल कण का विलक्षण। तो परमाणु का जो मूल कण होते हैं या अस्थायी कण होते हैं वह कितने कण होते हैं? 3। परमाणु के मूल कण या अस्थायी कण कितना? 3। सब कोई बोलिएगा यही मेन दम है, यही में मेन जान है। सबसे पहला स्थायी कण हो जाएगा, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। सब कोई बोलेगा, किताब पर से नजर हटाओ। इसका खोज कब किए जी? 1896। और इस पर चार्ज कितना है? -1। इस पर चार्ज कितना है? -1। और इसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास, यही इंपॉर्टेंट है, करिएगा 9.1, यानी कि कहेंगे 1095। 10 कितना? बस इतना याद रखिएगा, लगभग 1100 है कि नहीं है? 9.1095 को हम 1195 को बोल सकते हैं। तो यह क्या, इसके 10 के पावर कितना हो जाएगा जी? -28 कौची में? ग्राम में। अगर केजी में कहेगा तब क्या होगा? 3 घट जाएगा। यस सर। सॉरी 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28 से 3 31। अगर केजी में कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -31।
हाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा केजी? -31 हो जाएगा। और इसका खोज कौन किया था जी? अभी बताया जे थॉमसन। कौन खोजा था? जे थॉमसन। अब बात कर ले किसका? प्रोटॉन का। बात किसको कर ले थी? प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? 1912। कब हुआ था? 1912। इसका चार्ज कितना था? +1। इसका चार्ज कितना था? +1। एटॉमिक मास कितना है इसका? ध्यान से देखिए इसको। 1.6726 कितना है जी? 1.26। अब ध्यान से देखिए 10 के पावर कितना? -24 होगा ग्राम। 10 के पावर कितना? -24 ग्राम। और कहेंगे इसको भी केजी में चेंज करेंगे तो 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा? 27 केजी। इसका खोज कौन किया था? गोल्ड स्टीन। कौन खोजा था जी? और तीसरा कौन है जिसका नाम है कौची? न्यूट्रॉन। क्या नाम है जी? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज हुआ था 1932 में। न्यूट्रॉन का खोज 1932। और इसका जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन के मास के क्या होता है? लगभग बराबर होता है, यानी 1। चलिए इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 0। इसका चार्ज क्या हो जाएगा जी? 0। इसका एटॉमिक मास जो होगा वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर। इसका है 6726। इसका है कितना? 1095। 1095 लगभग 1100। इसका है 6726। अगला कितना है जी? 6749। कितना है जी? 6749 है जो लगभग 6750 है। चलिए और इसका भी चेंज करेंगे तो 10 के पावर कितना होता है जी? -24। चेंज करेंगे तो 10 के पावर माइनस कितना? 27। खोजा कौन था जी? गोल्ड चैडविक। जेम्स चैडविक। कौन खोजा था जी? जेम्स चैडविक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार आप लोग मेरे साथ भी बोलेंगे। इससे भी ज्यादा जो है, इससे भी जो ज्यादा है, इससे भी जो ज्यादा है, जो बार बार पूछा जाता है। अगला लाइन है जो आपका देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश का खोज कौन किया? देखिए इलेक्ट्रॉन अंडरलाइन कीजिए किताब में। इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज कौन किया? आवेश का खोज कौन किया है? इलेक्ट्रॉन का आवेश का जी? मिलीकन। कौन खोजा है चेला? मिलीकन। इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज कौन किया है? मिलीकन। इलेक्ट्रॉन के प्राकृतिक त्वरण का खोज कौन किया है? प्राकृतिक त्वरण। इलेक्ट्रॉन के प्राकृतिक त्वरण का खोज कौन किया है जी? डी ब्रोगली। प्राकृतिक तरंग का खोज कौन किया है रे बउआ? डी ब्रोगली। तरंग डी ब्रोगली। कौन किया है इसका? डी ब्रोगली। चलिए अब इसको अपन रिवीजन कराएंगे हम लोग। एक और होगा। चलिए आइए इंपॉर्टेंट है, पर रिवीजन करिएगा, इससे क्वेश्चन खूब बनता है। सबसे बोलेंगे परमाणु के कितने मूल कण हैं? 3। दरोगा में दिया था कि इनमें से कौन है जो परमाणु का मूल कण नहीं है? तो परमाणु के मूल कण कितने हैं? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन बोलिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी बताए थे इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1990। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ? 1996। प्रोटॉन का कब हुआ? 1912। न्यूट्रॉन का कब हुआ? 1932। फिर से बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ? 1996। प्रोटॉन का कब हुआ है? 1912। न्यूट्रॉन का कब हुआ है? 1932। अब चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा? माइनस। प्रोटॉन पर कैसा? प्लस। न्यूट्रॉन पर क्या? अब ये देखिए जिसका ज्यादा होगा माइनस में मान वो उतना ही कम होगा। जिसका जितना ज्यादा मान होगा माइनस में वो उतना ही क्या होगा? सबसे हल्का तीनों में कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। सबसे भारी कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन। हाँ सबसे भारी कौन हो जाएगा? प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन में देखो 67 26 है। एकरा में कितना है? 67 49। एकरा से ये हल्का ना है, नहीं समझा? यस सर। अरे माइनस में जो जितना ज्यादा रहेगा वो उतने हल्का रहेगा, नहीं समझा? माइनस में है तो सबसे ज्यादा तो मान इसी का ना है, तो सबसे हल्का कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी कौन? प्रोटॉन।
भारी पूछेगा, सबसे भारी कौन होता है? प्रोटॉन। और सबसे हल्का कौन होता है? क्लियर हुआ? क्योंकि एकरा से तो ज्यादा नहीं, 67 26 है, 67 49 है, तो सबसे हल्का कहेंगे तो कौन? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी प्रोटॉन। चलिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है जी? 1095। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 1095। प्रोटॉन का कितना? 67 26। न्यूट्रॉन का कितना? 67 49। सब कोई बोलेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 1095। जोर से बोलिए। 1095। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1095। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1095। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? 1026। 67 26। प्रोटॉन का द्रव्यमान 67 26। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 67 49। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी प्रोटॉन। सबसे भारी प्रोटॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस सर। एक बार फिर से बोलेंगे, पूरा बताना है। यस। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 9.1095। क्या बोलेंगे? 9.1095। 1095। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6626। 1.6626। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.49। क्लियर? यस सर। चलो अब आइए, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किया है जेम्स गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड कहेंगे नाभिक का। यस सर। नाभिक कहेगा तो रदरफोर्ड। चलिए, तो प्रोटॉन का खोज कौन किया है जी? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? जे थॉमसन। एक बार बोलेंगे सब कोई, इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1896। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1896। कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज कब हुआ? 1912। 1912। प्रोटॉन का खोज 1912। कौन किया था? गोल्डस्टीन। कौन खोजा था? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ? 1932। कौन खोजा? जेम्स चैडविक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये दोनों है जो दम भी आई, यही दो जो ज्यादा आता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज कौन किया? मिलिकन। इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज मिलिकन। इलेक्ट्रॉन के प्राकृतिक त्वरण का सिद्धांत का खोज डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन के प्राकृतिक त्वरण का खोज डी ब्रोगली। बोल रहा नहीं। आवेश का खोज कौन किया? प्राकृतिक त्वरण का सिद्धांत डी ब्रोगली। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब आएंगे हम लोग। चलिए, और इलेक्ट्रॉन के तरंग का प्राकृतिक की खोज डी ब्रोगली ने किया। तो अभी बताए दो को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है जी? एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है? एंडरसन। और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण, जिसका नाम क्या है जी? बोसॉन। और तीसरा है लगभग द्रव्यमानहीन और आवेशहीन, जिसका नाम क्या है? न्यूट्रिनो। क्या नाम है जी? न्यूट्रिनो, जिसका खोज कौन किया? अभी बताए तीन को अस्थायी कण, जिसमें कौन कौन था जी? पहला था पॉजिट्रॉन। पहला था क्या चीज? पॉजिट्रॉन। दूसरा था कौन सी? बोसॉन। कौन सी है जी? बोसॉन। और तीसरा क्या है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो। क्या है जी? बोलो। न्यूट्रिनो। चलिए, पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया था? एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। चलिए, बोसॉन का खोज सत्येंद्र नाथ। कौन किया है? सत्येंद्र नाथ बोस। कब किया था? 1935। कब किया था? 1935। न्यूट्रिनो का खोज कौन किया है? पाउली। कौन खोजा था जी? पाउली। कब खोजा था? 1930। कब खोजा था? 1930। कोई दिक्कत? ध्यान से रहना चाहिए कि पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया? एंडरसन। और बोसॉन का खोज कौन किया? सत्यनाथ। कब खोज किया? 1935। और न्यूट्रिनो का खोज कौन किया? पाउली। पाउली। आवेशहीन और भारहीन कौन है? न्यूट्रिनो। यह क्या है जी? आवेशहीन। क्या है? आवेशहीन। और क्या है जी? आवेशहीन और द्रव्यमानहीन। भारहीन भी कह सकते हैं, द्रव्यमानहीन। कौन है जी? न्यूट्रिनो। चलिए आगे देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। किसका सिद्धांत जी? डाल्टन। चलिए, कौन है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत?
इसके अनुसार परमाणु है जो क्या अविभाज्य है। और बगल में लिखिए 1808। ये परमाणु सिद्धांत कब दिया था? 1808। परमाणु का खोज किया था 1803 में। परमाणु का खोज कब किया था? परमाणु का खोज किया था 1803 में। खोजा कब था? 1803। और सिद्धांत कब दिया? 1808 में। कब दिया जी? 1808। चलिए, कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों का भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया। हाँ भाई, सब तत्व का अलग अलग द्रव्यमान होता है। कार्बन का 12 होता है, 14 होता है, नाइट्रोजन का 14 और 15 होता है, सबका अलग अलग होता है। यह बात सत्य है कि गलत है? सत्य है। चलिए, तीसरा कह रहा है कि परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। डाल्टन का सिद्धांत का मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। पदार्थ की प्रकृति डाल्टन के बुनियादी सिद्धांत, इस पर अंडरलाइन कीजिए। मेन यही है कि पदार्थ की रासायनिक संयोजन। कौन संयोजन? रासायनिक संयोजन। उसको अंडरलाइन करिए। पदार्थ की रासायनिक संयोजन पर आधारित है। जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत मूल रूप से वह किस पर आधारित है जी? रासायनिक संयोजन। अंडरलाइन करिएगा। नहीं मिला आपको? डाल्टन सिद्धांत मेरे चला, उसको वीवीआई करिएगा। यह पूछता है कि परमाणु जो जॉन डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था वह मूल रूप से किस पर दिया था? रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन पर आधारित है। चलिए, पदार्थ की प्रकृति पर डाल्टन का बुनियादी सिद्धांत। आगे देखिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। अभी बताए थे कि 2024 में पूछा था बीपीएससी में कि सबसे पहले परमाणु मॉडल कौन दिया था? तो अभी बताया था कौन दिया था रे? रदरफोर्ड। परमाणु मॉडल सबसे पहले कौन दिया था? रदरफोर्ड। और वहां बगल में लिख लीजिए 1900। कब दिया था ये? चलिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थी हेंस और गीगर और अर्नेस्ट मॉर्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली परत पर अल्फा कण की बौछार परमाणुओं को नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया। क्लियर? कि सबसे पहले कौन दिया था परमाणु मॉडल? सबसे पहले कौन दिया जी? रदरफोर्ड। चलिए, परमाणु मॉडल, इसकी बात कर ले। परमाणु मॉडल। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। सबसे पहले परमाणु मॉडल। सबसे पहले परमाणु मॉडल 1900 कब दिया था जी? 1900 में कौन दिया था? रदरफोर्ड। किसने क्या किया रदरफोर्ड ने? ध्यान दो, इसने सोने की प्लेट लिया। किसकी प्लेट लिया? सोने के प्लेट लिया और इस पर अल्फा किरण, कौन सा किरण? अल्फा किरण को पार किया। तो जब अल्फा किरण को बौछार किया तो कुछ किरण है जो ये देखिए, ये है परमाणु और ये है इसका नाभिक। और जब यहाँ पर किस चीज का प्लेट लिया? सोने की प्लेट। किस चीज का प्लेट लिया रे? सोने की। और यहाँ से जब किरण छोड़ा तक सब किरण है जो क्या हो गया? आर पार हो रहा था। सब किरण क्या हो रहा था? आर पार हो जा रहा था। लेकिन कुछ किरण है जो टकरा के तिरछा भाग रहा था। टकरा के कहां भाग रहा था? तिरछा ऐसे भाग रहा है। कुछ किरण ऐसे भाग जा रहा है। तो यानी किसको पता चला कि बीच में जरूर कुछ है। ठीक है, जो बीच में कुछ जरूर कुछ है, जिससे कि किरण है जो टकरा कर क्या हो जा रहा है? वापस लौट जा रहा। टकरा कर क्या हो जा रहा है? वापस लौट। यहाँ से किरण गया, लौट के कहाँ गया? पीछे। तो इससे पता चला कि परमाणु के अंदर में कुछ है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले परमाणु मॉडल कौन दिया? रदरफोर्ड। कब दिया जी? 1900। और इसने कौन सी का प्लेट लिया? सोने की प्लेट। और इसने कौन सा किरण का बौछार किया? अल्फा। अधिकांश किरणें क्या हुआ? आर पार। अधिकांश किरणें क्या हुआ? आर पार। और बीच वाला में टकरा के क्या हो गया? वापस आ गया। इससे क्या पता चला कि परमाणु जो है
परमाणु जो अधिकांश रूप से क्या है, खोखला। अधिकांश रूप से क्या है, खोखला। अभी ना किरण आर पार हो रहा है, Yes, अभी ना किरण आर पार चल जा रहा है, तो अधिकांश भाग क्या है जी, खोखला। अधिकांश भाग क्या है, खोखला। और बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है जी, बीच में एक छोटा नाभिक है। क्या है जी, एक छोटा नाभिक। छोटा नाभिक है, जिससे है जो कि प्रकाश की किरणें टकरा कर क्या हो जा रहा है, सीधा समझ में आ रहा है लोग। तुम पर ध्यान देगा, बोलता नहीं है, पिटाएगा ना तो। अधिकांश भाग क्या बताया, खोखला। और बीच में कुछ बताया जिसका नाम क्या रखा, नाभिक। तो नाभिक का खोज कौन कर दिया, नाभिक का खोज कौन कर दिया रे चेला, रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन कर दिया रे, रदरफोर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ो। हाँ, तो परमाणु का घन आवेश अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित है। यानी कि कण के परमाणु में जो घन आवेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बहुत ही छोटा में निश्चित है। क्योंकि नाभिक जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। नाभिक क्या होता है जी, धनात्मक। बोलो, नाभिक क्या होता है, धनात्मक। परमाणु क्या होता है, उदासीन। परमाणु क्या होता है जी, उदासीन। परमाणु क्या होता है, उदासीन। और नाभिक क्या होता है, धनात्मक। अब बहुत छोटा होता है, इसने कहा कि क्या होता है, बहुत छोटा। चलिए आइए रदरफोर्ड के गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन के अत्यंत तुल्य में बहुत कम होता है। इसलिए परमाणु का त्रिज्या लगभग कितना बताया, 10 के पावर। परमाणु का त्रिज्या कितना बताया रे, 10 फिर से बोलेगा, परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है किसमें, परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है किसमें, फर्मी में। किसमें मापा जाता है, फर्मी। और एक फर्मी का मान कितना बोले हैं, 10 के पावर कितना, 15 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, परमाणु की त्रिज्या, ओ सॉरी परमाणु की त्रिज्या ना, वही तो सर बोल रहे, परमाणु की त्रिज्या गड़बड़ हो गया, 10 के पावर -10। चलिए परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या को हम बोलते हैं कैपिटल आर, और इसका जो होता है क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। क्या होता है जी, एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है चला, 10 के पावर -10। 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है। अब कहेगा कि नाभिक की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या होता है स्मॉल आर। इसको मापते हैं कौची में, फर्मी में। और एक फर्मी का मान कितना, 10 के पावर -15। 10 के पावर -15 मीटर। कोई दिक्कत है आपका, चलिए अब आइए। तो परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को किसमें, फर्मी। अब एक फर्मी का मान कितना, 15 मीटर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है, चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर, ये है हमारा नाभिक, और इसके बाहर में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है जी, इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है जी, और जब इसका एनर्जी कम पड़ जाता है, जब इसका एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो नीचे गिर जाता है, नाभिक की ओर भागता है। और जब खा पी के तनी मोटा जाता है, तो यहाँ से जंप करके ऊपर की ओर जाता है। एनर्जी घटेगा तो किधर भागेगा, नाभिक की ओर। कमेगा तो किधर भागेगा, नीचे। एनर्जी ज्यादा होगा तो किधर भागेगा, ज्यादा। अगर खा पी के मोटा गया तो भागेगा, कक्षा उल्टेगा ना होगा। जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा तो क्लास को क्या करेगा, फानेगा। और पढ़ने में कमजोर होगा तो क्लास में क्या होगा, नीचे कर देगा टीचर कि तुम पढ़ने में कमजोर है, 8 क्लास का बच्चा नहीं है, तुम चला वो किस में, अभी 5 में। क्लियर। चलिए अब आइए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है जो कौन रूप में घूमता है जी, वृत्ताकार पथ में। कौन सा पथ में, वृत्ताकार। इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक आपस में आकर्षण करके स्थिर विद्युत बलों के द्वारा, अंडरलाइन करिए
कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कौन से बल से घूमता है जी? चलिए, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण एवं स्थिर विद्युत बलों द्वारा बने होते हैं। हाईलाइट करिए। याद है अभय जी, इलेक्ट्रॉन और नाभिक में जो है इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है, वह कौन से बल से बंधा होता है? आकर्षक। और याद रखिएगा, सबसे मजबूत बल जो होता है, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल होता है। कौन बल होता है चला? नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल कौन कहेंगे? नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर कहेंगे गुरुत्वाकर्षण। कमजोर बल कहेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? सबसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे तो नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर कहेंगे तो कौन बल? या सबसे कमजोर घर्षण कहेंगे, सबसे मजबूत घर्षण कौन हो जाएगा? सबसे मजबूत, सबसे कमजोर लोटनिक घर्षण। कौन सा? लोटनिक। जब लेट जाएगा आदमी, लोटनिक घर्षण। क्लियर है चला? चलिए आगे बढ़िए। रदरफोर्ड मॉडल, उसका भी कुछ दोष था, उसने भी कुछ गलती किया। उसने भी क्या किया रे बाबा? गलती किया था। फिर बाद में आया कौन देवे? नील्स बोर देवे आया। नील्स बोर ने भी अपना मॉडल दिया 1913 में। यस सर। चलिए, रदरफोर्ड का दोष यह था कि परमाणु मॉडल में किसी भी परमाणु का स्थान की व्याख्या नहीं कर पाया कि कौन परमाणु कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है। यह इलेक्ट्रॉन को खोजे नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन करने चक्कर लगाते रहता है, इससे यह अधूरा था। दूसरा करा कि यह मॉडल जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं वर्णन कर पाया। तीसरा कहता है चला परमाणु क्रमांक। कोची है चला? परमाणु क्रमांक। अभी बता रहे हैं परमाणु क्रमांक आप लोग को। परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक को क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। और इसको डिनोट किससे करते थे जी? जेड से। इसको डिनोट किससे करते थे? जेड। अब दूसरा है द्रव्यमान संख्या। कौन संख्या? द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या बोलेंगे चला? एटॉमिक मास। अभी बताए थे किसको कहेंगे? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या। चलिए, यानी कि A बराबर क्या बोलेंगे जी? E प्लस N। A बराबर क्या कहेंगे? E प्लस N। चलिए अब आइए, अगला है कक्षा। क्या है जी? कक्षा। कक्षा कहे तो ऑर्बिट। कक्षा कहेंगे तो क्या? ऑर्बिट। अभी बताए थे कक्षा के को होता है जी 7। कक्षा के को होता है 7। हम लोग जब पढ़ते थे क्लास में तो कक्षा करता था सर, कक्षा में 7 आदमी है। उन लोग क्या दिमाग लगाते थे, ये कक्षा जो पढ़ना जाता है कक्षा होता है। हाँ चलिए, तो कक्षा के को होता है जी 7। अब कौन कक्षा होता है? सबसे पहला कक्षा कौन? K। दूसरा कक्षा L, M, N। चौथा M, पांचवा और छठा और सातवां Q। सबसे बाहरी कक्षा कौन होता है? Q। सबसे नाभिक के सबसे बगल में कक्षा कौन होता है? L। समझ में आ रहा है? नाभिक के सबसे बगल में कक्षा K। सबसे बाहरी कक्षा Q। कक्षा टोटल के वो 7। कोई दिक्कत? यह नाभिक के बाहर होता है। नाभिक के क्या होता है? बाहर। तो कह रहा कि नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर कक्षा या सेल कहते हैं। इसकी संख्या के को होता है चला 7 गो। और कक्षा को K, L, M, N, P, Q आदि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। और नाभिक के सबसे नजदीक कक्षा का नाम क्या है? K। और कक्षा में ऊर्जा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा केकरा में होता है जी? सबसे ज्यादा जो बाहर में रहेगा उसमें ज्यादा ताकत होगा। अभी ना बताए हैं, ज्यादा ताकत होगा तो कक्षा आगे जाएगा, और कमजोर बनेगा तो उसको कक्षा घटा देगा। कोई दिक्कत? तो सबसे कम ऊर्जा किसमें
किसमें होगा? K में, या सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगा? Q में। Q में। चलिए अब आइए, इसको अगला है VVI। यस सर। कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना बटा है? 10 10 बन गया। 6 मिनट बचा है। 6 मिनट। चलिए कक्षा में इसको आगे बताएंगे, ठीक है नहीं होगा कोई दिक्कत। चलिए तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।